रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के महीने से पहले हम तमाम होम मेकर की कोशिश होती है कि हम घर के लिए छोटी-छोटी कोई आइटम्स ख़रीद लें या रमज़ान से रिलेटेड सहरी और इफ्तारी बनाने से रिलेटेड कोई बर्तन, कोई टूल वग़ैरह ख़रीद कर अपने इस महीने को एक तो हम ईज़ी बनाएँ, दूसरा ये कि वैसे ही इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि रमज़ान आने वाला है, घर में कोई सजावट की चीज़ें हम लोग जमा कर लें, यहाँ पे हम कोई टूल्स या कोई बर्तन अच्छे-अच्छे या इफ्तार और सहरी के लिए कोई अच्छे से प्लेटर्स और इस तरह की चीज़ें कलेक्ट कर लें। तो आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, रमज़ान से ही रिलेटेड शॉपिंग कुछ मैंने की थी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मौसम इस्लामाबाद का बहुत ठंडा हो गया है, बारिशें हो रही हैं, कई जगह पे बर्फ़बारी और ओले भी पड़ रहे हैं। सो हमारे भी यहाँ पर बारिश हुई है लाइक थर्सडे और फ्राइडे को। सो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। मैं 2-3 दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि टायर्ड फ़ील कर रही थी। तो इस वजह से मैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझसे कुछ काम किया भी नहीं जा रहा था। बस बेसिक जो घर के काम होते हैं मैं वही कर रही थी। तो मौसम आज बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दालीम बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने दालीम नहीं बनाया था। इसके अलावा ये कि घर में ना आ जा के दाल बनती है, चिकन की कोई आइटम्स बन जाती हैं, सब्ज़ी आजकल बहुत कम बन रही है। मुझे तो सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। फिर जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मुझे कुछ और भी बनाना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्या मैं 2-2 खाने बनाऊँ, तो बस चिकन और दाल ही बन रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट बनाऊँ। वैसे बेसिकली तो ये चिकन और दाल ही है, लेकिन एक ट्विस्ट वे में होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आज दालीम बनाती हूँ, थोड़ा-सा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। दलीम क्या बनाने लगी, इतनी गड़बड़ हुई, मैं ना प्रॉपर टाइम पर किचन में आ गई थी। जैसे लाइक 11-12 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, तकरीबन 11 बजे और मेरी कोशिश होती है टाइमली खाना बन जाए, फिर कोई और काम हो। तो मैं किचन में आई और अपनी तरफ से दालीम का पैकेट निकाला और दालीम बनाना शुरू हो गई। लेकिन हुआ ये कि जो दालीम का पैकेट था ना, अपनी तौर पे मैं समझ रही थी ये दालीम मिक्स है। जैसे जिसमें दालों का एक पैकेट होता है और एक मसाले का पैकेट होता है। लेकिन हुआ ये कि वो दोनों मसाले के पैकेट थे, वो सिर्फ़ हलीम मसाला था, वो हलीम मिक्स नहीं था। मुझे इतनी परेशानी हुई, मैंने फिर हुसैन भाई को कहा कि चलें ठीक है, जितनी देर में मैं मसाला बनाती हूँ, आप ऐसा करें कि चलें बाहर से जाके तो दालीम मिक्स ले आएँ। वो करीब वाले कोई 3 से 4 स्टोर्स में जितने भी हमारे यहाँ पे मार्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने चक्कर लगाए, इवन सेव मार्ट भी गए, लेकिन उनको वो मिला ही नहीं। तो मुझे इतनी परेशानी हुई। अच्छा मुझे ना मैंने नाश्ता बहुत लाइट किया था, लाइक बन खाया था विद दही, हल्का-फुल्का नाश्ता किया था, तो मुझे ना भूख भी लगना शुरू हो गई थी। मैं तो अपने प्रॉपर टाइम पे किचन में आई कि जब तक खाना बनेगा मुझे भूख लग चुकी होगी और मैं खाना खा लूँगी लाइक 1 बजे के करीब। लेकिन वो दालीम ढूँढने में इतनी मुश्किल हुई कि दालीम नहीं मिला। अब मैंने मसाला तो चढ़ा लिया, लेकिन दालीम के वेट में, दालों के वेट में वो चीज़ पूरी ना हो पाई। अब मुझे ये भी था कि मैंने अब बनाना भी दालीम है क्योंकि मैं चिकन को उसी सूरत में काट चुकी हूँ, मसाला भी मैंने डाल लिया है, अब मैं दालों का वेट कर रही हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे ज़ावियार आ गए थे, तो वो इनको था कि क्यूकम्बर मुझे खाना है, तो मैं इनको वही काट के दे रही थी। तो क्यूकम्बर ये बहुत शौक से खाते हैं, दैट्स वाई। तो मैंने फिर इन्हें कह रही थी कि जाएँ आप ऊपर ले जाएँ और इज़ा को भी दे दें। ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो स्कूल गई हुई थी। ख़ैर यहाँ पर मैं मसाला तक तो बना रही थी, यहाँ तक तो मुझे यही लग रहा था कि दालीम मिक्स मिल जाएगा और मैं उसमें से दालों वाला पैकेट निकाल लूँगी और मेरा दालीम बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहीं से भी वो नहीं मिला। अब मुझे इतना इस वक़्त गुस्सा चढ़ गया था ना, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से ठंड भी थी, तीसरा ये कि मुझे भूख भी लग रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर आके ना मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गई। एक अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है ना आपकी, आपने जो प्लान किया उस हिसाब से ना हो रहा हो, भूख आपको लग रही हो, या तो आपकी शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाते हैं या मेरा बीपी लो हो जाता है। तो उस सूरत में ना फिर मुझे चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आने लग जाता है और भूख तो मुझे वैसे ही नहीं बर्दाश्त होती। तो ख़ैर इतना बुरा हुआ। उसके बाद ख़ैर हम बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना था, फिर मैं हुसैन भाई के साथ चली गई थी क्योंकि घर में कैश भी नहीं था, तो मुझे कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें हम जिसे कहते हैं कि मैं सेव मार्ट जाऊंगी और कार्ड से पेमेंट कर दूंगी और मैं वहाँ से ले आती हूँ दूसरे सेव मार्ट से। एनीवेज़ बच्चों को स्कूल से लेने गई, वहाँ से फिर वापसी पे सेव मार्ट से दालीम का फाइनली डिब्बा लेके आई, लेकिन वो मुझे नहीं मिला वहाँ पे नेशनल का।
तो मुझे और गुस्सा आ गया कि नेस्टल के मुझे इतने पसंद नहीं होते। ख़ैर मैंने फिर भी कहा कि अब काम तो चलाना है। तो ये फिर क्विक मिक्स लेके आई थी, तो इसको मिक्स करी थी पानी में और बहुत अच्छा दालीम बनता है मिक्स। यकीन करें कि पहले मुझे लगता था दालीम तो मैं कभी बना ही नहीं सकती, लेकिन जब से ये मिक्स वाला आया है ना, तो इतनी आसानी हो गई है, दालीम की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और मुझे लगता है कि बाज़ार से जितने भी ढाबों से मंगवाओ, घर में ये बेहतर है बजाय इसके कि आप पुराने कन्वेंशनल तरीके से दालीम बनाएं। तो ये वाला तरीका मोर बेटर है कि बजाय इसके कि आप बाज़ार से एक प्लेट दालीम मंगा के खा लें, वो किसी काम की नहीं होती। हाँ, अक्सर जो हमारे यहाँ पे न्याज़ों की दालीम होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एनीवेज़ यहाँ पर जी मेरी एक साइड पे चिकन भी बन गया था, मसाला मैंने उसको भून भी लिया था, श्रेड भी कर लिया था और अब मैं दालें जो हैं मेरी ऑलमोस्ट पक गई थी। इनको भी तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने बनाया और उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा और पानी सा मैंने डाला है, बल्कि लिक्विड ही था, तो मैंने फिर सोचा कि अब इसको हल्की आँच पे पकाते रहेंगे, हल्की आँच पे ये पकता रहता है। वैसे तो मैं शाही हलीम ज़्यादा शौक से खाती हूँ और बनाती हूँ। उसमें ये होता है कि सारी दालें साबित होती हैं, उसको पहले आपको भिगोना पड़ता है 2-4 घंटे और फिर बनाना होता है। लेकिन ये मैं क्विकली बनाना चाह रही थी, जो बना नहीं, ख़ैर इसको शाम ही लग गई और शाम में जाके ही कंप्लीट हुआ करते-करते। तो ख़ैर ये है, इसकी लुक बहुत अच्छा बना था और वैसे एक बात है कि वो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त आया, चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, दालें कम थी और इसके साथ फिर मैंने लवाज़मात सारे कर लिए और हमने बहुत मज़े से खाया। उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन ज़ैनब फ़ातिमा को स्कूल से ऑफ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाती हूँ गीगा मॉल। हम लोगों ने बहुत दिन हो गए थे ना कोई आउटिंग की है, कहीं नहीं गए। बच्चे अब घर में रह रह के बोर हो चुके हैं, छुट्टियाँ भी गुजर गईं, बाबा भी इनके नहीं आए तो अब बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा कि चलें, मेरा भी मूड थोड़ा सा बेहतर होगा। मैं खुद भी बड़ा ही लो फील कर रही हूँ, थोड़ा सैड भी हूँ, बस सारी सिचुएशन मिक्स चल रही हैं। तो मैंने सोचा चलें, थोड़ा सा मूड बदलेगा। और वैसे भी मैंने गीगा मॉल जाने का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, जो कि गीगा मॉल से अच्छी हो जाती है कारफोर से। और दूसरा ये कि मुझे कुछ वहाँ पे ऑप्शंस भी देखने थे बर्तन के। मैं चाह रही थी, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए ना अच्छे अच्छे पॉट्स लेके आऊँ, और रमज़ान से अच्छा क्या ही इवेंट हो सकता है कि जिसमें हम नई नई चीज़ें यूज़ करें। बाकी लोगों की तरह मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में नए नए कुछ ना कुछ बर्तन तो ख़रीदूँ। ऑल्दो घर में बहुत से बर्तन हैं, लेकिन फिर भी हर रमज़ान दिल करता है कि कुछ ना कुछ नया हो। हम लोग आ गए थे गीगा मॉल और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने सोचा चलें डॉलर शॉप भी विज़िट कर लूँगी। इसके अलावा मैं कोई नॉन स्टिक बर्तन भी देख लूँगी और मैं ग्रोसरी भी कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी कारफोर में ना प्रमोशंस बहुत लगी होती हैं, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल जाती है, रेट लो होते हैं, कोई ना कोई प्रमोशन लगी होती है। तो हम लोग आ गए थे और ये सॉरी ये जुमे का व्लॉग है। और जुमे को ये था कि हम लोग टाइम पे पहुँचे तकरीबन 1:30 के करीब, और यहाँ पर अभी शॉप्स जो हैं काफ़ी हद तक बंद थी और तकरीबन 2 बजे के करीब खुलनी थी। फिर हम खैर फूड कोर्ट में आ गए थे, बच्चों को भूख लगी हुई थी क्योंकि ये लोग स्कूल से आए थे। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम ग्रोसरीज़ कर लेंगे। और खाने में हमने मंगवाई थी फ़िश एंड चिप, मुझे बहुत पसंद है फ़िश एंड चिप्स, तो मैंने वो मंगवाई थी और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। उसके साथ-साथ हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये हमारा फ़ेवरेट है। सब बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं चीज़ियस का ये क्राउन क्रस्ट। तो हम लोगों ने अपना खाना फ़िनिश किया। हुसैन भाई हमारे साथ आए हुए थे क्योंकि ज़ाहिर बात है गाड़ी उन्होंने चलानी थी। मुझे जो है ना थोड़ा आसरा भी होता है कि माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर इसलिए हुसैन भाई को मैं अपने साथ ले आई थी। यहाँ पर हम आए थे जो गीगा मॉल में फूड कोर्ट एरिया में ही डॉलर शॉप बनी हुई है। इतनी कोई ज़बरदस्त है ना, आप छोटी-छोटी चीज़ें कितनी जो हम दराज से या बाकी वेबसाइट से बहुत महँगी-महँगी ले रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अब ये 280 का ट्रैवल पैक मिला है, इसमें आप अपने टॉयलेटरीज़ वगैरह, अपने मेकअप की चीज़ें डाल सकते हैं। ये वाला मैंने सेपरेट लिया था, दोनों चीज़ें लाइक स्पून्स और कप्स, जो कि मुझे 350 400 के मिले थे। ये 280 में आपको कप्स भी मिल रहे हैं बेकिंग के लिए और टूल्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद ये इतने मुझे क्यूट लगे, ये छोटे-छोटे टोंग्स वगैरह, शामियाँ या कोई फ्राइड आइटम, कोई स्नैक्स वगैरह, नगेट्स वगैरह सर्व करने के लिए। इसके अलावा ये शायद पिज़्ज़ा कटर था आई गेस।
तो ये भी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा ये स्ट्रॉज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, ये सारी चीज़ें 280 की हैं। मैं सिर्फ़ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि यकीन करें कि ये जो डॉलर शॉप होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसमें सारी बकवास चीज़ें पड़ी होती हैं। वो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये देखें सोप डिश पड़ी हुई हैं सिल्वर कलर की, ये वाले बड़े प्यारे सॉस के लिए पड़ी हुई हैं, टूथपिक, और आपको क्या चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जो यहाँ पे मिले ना। आपको लाइटर्स मिल जाते हैं, ये क्लिप्स मिल जाते हैं कपड़ों वाले, और कुकी कटर मिल जाते हैं 280 में। आप अगर बेकिंग के लिए अपनी चीज़ें जमा करना चाहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि डॉलर शॉप से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसमें बेकिंग के सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये पिज़्ज़ा कटर था, बड़ा क्यूट बना हुआ था। इसके अलावा ये 3 का सेट था छोटे-छोटे। ये बड़े काम के होते हैं, ये छोटे-छोटे जो होते हैं ब्रशेज़। इसके अलावा ये बेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग के अलावा आप व्हिस्क ले लें, आप किचन की कोई छोटी-छोटी आइटम स्लाइसर, डाइसर, वो मिल जाते हैं। ये बेकिंग ट्रेज़ हैं, सर्विंग के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत हसीन लगे थे किचन टॉवल। मुझे वैसे भी ना शौक है, मेरी ये हॉबी है कि मेरे पास ना खूबसूरत-खूबसूरत किचन टॉवल्स हों। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये भी 280 के थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे, जैसे कोई गरम-गरम चीज़ें पकड़ने के लिए या रोटी इवन आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से नैपकिन्स एंड टॉवल्स 280 में मिल रहे थे, जो कि अब तो टॉवल्स भी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कारफोर में 600-700 रुपये से कम में टॉवल नहीं मिलता। बाकी क्लीनिंग के इतने टूल्स, आपको हर तरह का डस्टिंग के लिए छोटे-छोटे वाइपर्स, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। फिर ये जो हैंगर्स, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही थी कि मैंने लाइक वो करना है, कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया। तो कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स बॉक्सेस मिल जाते हैं, हैंगर्स मिल जाते हैं, पैंट्स हैंग करने के लिए, आपके स्कार्फ्स हैंग करने के लिए। इसके अलावा टूल्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। ये एग ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें 3 लाइन्स बनी हुई थी। इसके अलावा सॉसेज़ आपको डालने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, और कुछ-कुछ ना आपको डेकोरेटिव चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। ये प्लांटर्स मुझे इतने कोई हसीन लगे ना, इंतहाई एस्थेटिक थे। ये देखें, होम स्वीट होम लिखा है इसके ऊपर। आप कोई भी सस्ता सा 150 रुपए वाला ला के तो वो लगा दें, बड़ा ही प्यारा लगेगा। या आप रियल जो होते हैं इसमें उगा भी सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, धनिया पुदीना वगैरह उगाने के लिए। और ये तो मुझे इतने एस्थेटिक लगे, इतने खूबसूरत लगे। ये जो घर में निशेज़ बनी होती हैं, कुछ-कुछ एरियाज़ बने होते हैं, ये उनमें रखने के लिए इतनी प्यारी थी। छोटे-छोटे से, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया, मुझे ले लेने चाहिए थे। ऊपर कैंडल स्टैंड, वो बड़े क्लासी थे, बहुत ही प्यारे थे। और ये कुछ छोटी-छोटी आइटम्स थी, कैंडल्स बड़ी अच्छी थी। ये छोटे-छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस या गिफ्ट बॉक्सेस आप कह सकते हैं, ये भी कैंडल मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और इस तरह की ना बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने देखा है कि और भी जितने शहर हैं ना, उनमें जितने भी डॉलर शॉप होते हैं, सब में मिलती-जुलती चीज़ें मिल जाती हैं। ये कैंडल स्टैंड मुझे बहुत प्यारे लगे, लेकिन मेरे घर में गोल्डन थीम नहीं है कहीं पे भी। वाइट, ब्लैक, ग्रे थीम होती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये प्लांटर्स बड़े प्यारे थे। इसमें से बस सेलेक्ट करना होता है, आप कोशिश किया करें रियल जो पत्ते लगे ना वो लिया करें। ये कप यार, ये इतने प्यारे थे, मैंने साढ़े 4-4, 5-500 के लिए हैं, और ये 280 के। ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें आइसक्रीम या फिर आप कुछ स्वीट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह तो डाल ही सकते हैं, लेकिन ड्रिंक के लिए ना ये थोड़े मुझे हैवी लगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ बर्तन थे, छोटे-छोटे जार्स थे, कप्स थे, और बॉटल्स थीं पानी पीने के लिए, जैसे बच्चों के लिए होती हैं, और शीशे के जार्स थे, बॉल्स थे, ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। लेकिन अगर ये थोड़े से बड़े होते तो मैं ले लेती। इतने छोटे मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन मुझे होता है मीडियम साइज़ के, जिसमें चीज़ बन जाए, मिक्स हो जाए, और आप उसको लाइक रायता या कोई भी चीज़, कोई बैटर बनाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा आपको डॉलर शॉप में ना इस तरह के टूल्स, मैं तो कहती हूँ ये तो लेने ही इधर से चाहिए। ये सेट जो है ये भी 280 का था। इसमें फाइलर है और कटर है और बड़ा कुछ था इसमें। इस तरह के जो होते हैं स्पंजेस और इस तरह की चीज़ें, लाइक मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर और ये भी इधर से ही लेने चाहिए। इसमें कोई क्वालिटी का वो नहीं होता, ये ठीक ही होते हैं। ये बैंड था, लाइक आप फेशियल वगैरह करते हैं तो इस तरह की चीज़ें, लाइक डॉलर शॉप में ना आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें, हमारे घर के करीब भी एक डॉलर शॉप है, वहाँ पे भी मिलती हैं। ये ब्रशेस थे, नेल कटर्स थे, इसके अलावा नेल्स बड़े प्यारे थे, यकीन करें मुझे बहुत अच्छे लगे। रेज़र्स थे, जो फेस रेज़र होते हैं, और वैसे भी रेज़र्स
वगैरह बहुत अच्छे थे। हेयर एक्सेसरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये हमारे घर के करीब जो डॉलर शॉप है उसमें भी हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो मुझे था कि अब मैं ना इंशाल्लाह ताला थोड़ा-थोड़ा ना हर महीने ज़ैना फ़ातिमा की एक्सेसरीज़ भी पूरी करती जाऊँगी। यहाँ पर फैंसी एक्सेसरीज़ मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉलर शॉप में फैंसी एक्सेसरीज़ भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। जैसे अभी शादी थी पिछले दिनों हमारी, 2-3 शादियाँ गुज़री, मेरे पास ना कोई अच्छी-सी गोल्डन गोल्डन सी एक्सेसरीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आईं, तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मैं अब सोच रही हूँ कि इनकी अब ना एक्सेसरीज़ पूरी करूँगी, मेरी जो बोझ गुमी थी उनको पूरा करूँगी। इसके अलावा मेकअप की आइटम मैं एज़ सच रिकमेंड तो नहीं करती, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है। तो लेकिन ये है कि ये जो छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, इन्होंने चीज़ें वेस्ट ही करनी होती हैं, तो इनको आप दे सकते हैं। ये जो लिप बाम होती हैं, लिप ऑयल्स होते हैं, ये इतने कोई प्यारे-प्यारे बने हुए थे, और ज़ैनब का दिल कर रहा था मैं बस ले लूँ हर चीज़, उसको बहुत शौक होता है। और जब मेकअप बना ही इतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो तो क्यों ना बच्चों का दिल करे। तो मैं फिर ज़्यादा लेने नहीं देती, क्योंकि मैं कहती हूँ अभी आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। अब ये कितने क्यूट हैं, ये डोनट बने हुए थे, लिप बाम मुझे इतने प्यारे लगे। इसके अलावा ये बहुत प्यारे थे, ये ब्राउन वाले। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़ैनब और ईज़ा को बहुत शौक होता है मेकअप का, फ़ातिमा को नहीं है। तो इनका होता है मम्मा हम मेकअप ले लें, तो मैं इनको कम ही ले भी देती हूँ समटाइम्स, बट मैं थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ कि स्किन अभी इतनी सेंसिटिव है, अभी इनको ज़रूरत नहीं है। तो बस, लेकिन बच्चों को वैसे ही जैसे हमें भी बचपन में दिल करता था हम नेल पॉलिश लगाएं, हम लिपस्टिक्स लगाएं, मेरा तो करता था। तो इस वजह से ना बच्चियों का भी करता है। सो ये मुझे इतने कोई क्यूट लगा, इतना प्यारा, शादियों पे बच्चियों को लगाया वो बहुत प्यारा लगे। और यहाँ पे फैंसी कैचर्स भी थे, और इवन आपने कोई गिफ्ट भी चीज़ देनी हो तो मेरा ख्याल है 280 में कोई इयररिंग का सेट आप दे दें, लाइक आप 500 600 और या फिर 1000 रुपये में बहुत अच्छा गिफ्ट अपने दोस्तों को दे सकते हैं, जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, वो इधर से कोई कैचर, कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप आइटम ऐसे करके अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें फैंसी हेयर एक्सेसरीज़ भी थी, और जहाँ पे ना अक्सर ज्वेलरी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। चीज़ें मैं मेरी ये कोशिश होती है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ मैंने अपने बजट के हिसाब से रहना होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डाले जाओ बस कार्ट में। जिस चीज़ की अशद ज़रूरत होती है मैं वही लेती हूँ। दिखने को तो हर चीज़ प्यारी लग रही होती है, लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जेन्युइनली मैं वही लेती हूँ। अगर मेरे पास पैसे हों, और अगर ना हो तो फिर तो इंसान लिमिटेड ही चीज़ें लेता है, लेकिन इन केस अगर मुझे लगे कि मेरे पास पैसे हैं मैं स्पेंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ें लेती हूँ जो वाकई मैंने स्पेंड करनी हो। खैर मैंने यहाँ से वही लिया जो मुझे वाकई ही चाहिए था। उसके बाद आगे हम कारफोर में मुझे ग्रॉसरी करनी थी, और इसके अलावा मुझे नॉन स्टिक बर्तन भी चाहिए थे। मेरा कुकिंग पॉट जो है बहुत ख़राब हो गया है, और आप में से अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि आप ये अपना पोर्ट चेंज कर लें, क्योंकि नॉन स्टिक जो है उसमें स्क्रैचेस आ जाएँ तो यूज़ नहीं करना चाहिए। नो डाउट ऐसा ही है, और वाक़ई मुझसे गफ़लत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलें मैं अच्छा वाला कोई नॉन स्टिक पैन एक फ्राइंग के लिए और एक कुछ ना कुछ पकाने के लिए सालन वग़ैरह ले लेती हूँ। तो मैं आई कारफोर, और कारफोर में प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा थी। कोई भी नॉन स्टिक की जो चीज़ है ना 3000 से कम में नहीं मिल रही। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ले लेती हूँ, लेना तो है ही। लेज़र कोटेड जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल रेंज से अभी फ़िलहाल बाहर है। तो मैंने कुछ चीज़ें कंसीडर की, लेकिन मैंने ली नहीं, मुझे ये अच्छी लगी थी। पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और भी चीज़ें विज़िट कर लेनी चाहिए, शायद कहीं पे प्राइसेस कम हो या क्वालिटी या डिज़ाइन्स डिफरेंट हो। सो बस मैं ओवरऑल यहाँ पर कारफोर आई थी, और यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कारफोर आऊँ और मैं इनका बर्तनों वाला सेक्शन ना देखूँ। मुझे एक क्रेविंग सी होती है कि देखूँ क्या नई-नई चीज़ें आई हुई हैं। ओवरऑल हर स्टोर में ऑलमोस्ट यही चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं। और यहाँ पर मैं आई, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ना किचन टॉवल या किचन नैपकिन्स डिफ़रेंट-डिफ़रेंट लेने का बड़ा शौक होता है, या एटलीस्ट लूँ ना तो मैं देखती लाज़मी हूँ, क्योंकि मैं ज़रूरत की ही चीज़ देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ घर में पड़ी हो और फिर भी मैं एक्स्ट्रा ले लूँ। तो घर में तो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं बस देख रही थी कि क्या वैरायटी आई हुई है, कौन से कलर्स नए आए हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हाउस होल्ड की होती हैं। मैं इस सेक्शन में आई थी देखने के लिए कि कैसी-कैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बस यहाँ पर कुछ देखा, और फिर मैंने अपनी ग्रोसरीज़ की। मुझे बेसिकली कुछ ज़रूरत की ही चीज़ें लेनी थी, बेसिक चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। मैंने सोचा कि कारफोर आई हूँ तो ले लूँ। दूसरा ये कि कारफोर में ना प्रमोशंस लगी होती हैं, प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मुझे था कि जिन चीज़ों पे प्रमोशन लगी हुई है, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है वो ले लूँ, या फिर मैं
लाइक इधर से दूध वगैरह ले लूँ, क्योंकि दूध पे अक्सर यहाँ प्रमोशन लगी होती है। तो बस मैं ओवरऑल अपनी चीज़ें पूरी करी थी। बाकी चीज़ें तो मैं घर के करीब से ले लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ें ऐसी जिसके मुझे चांसेस हों कि यहाँ पर ओरिजिनल होंगी, दूसरी जगह पे हो सकता है कि 2 नंबर हों, वो मैं ल लेती हूँ यहाँ से। और कुछ चीज़ें बल्क क्वांटिटी में या कुछ ऐसी होती हैं, जैसे आटा हर जगह से सनरिच वालों का नहीं मिलता। कुछ-कुछ स्टोर्स हैं जहाँ जिन्होंने नहीं रखा होता, तो वो कारफोर में पड़ा होता है और इस तरह की चीज़ें। सो ये मेरी ओवरऑल शॉपिंग थी। यहाँ पर हो गया था मेरा फ़ोन डेड, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने अपनी जल्दी से शॉपिंग पूरी की और 1-2 काम निपटाए और फिर मैं घर चली गई थी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।